नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैद खाने से बाहर आने का तज़किरा किया था और इसका सबब ये बना कि बादशाह को जो ख्वाब आया उसकी ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सही सही बतलाई। तो इस पर बादशाह ने खुश होकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरबारियों में खासाने दरबार में शामिल कर लिया। आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मनसब हुकूमत मिलने पर। तो आइए देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत का हिस्सा किस तरह से बनाया गया। इरशाद बारी ताला है कि बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे अपना मसाहिब ख़ास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ साहिब मंजिलत और साहिब एतबार हो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इस मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ़ भी हूँ। इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुल्क के मिस्र में जगह दी और वो इस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं नाज़िल करते हैं और नेकोकारों के अजर को ज़ाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। जब बादशाह के सामने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और उसे इल्म हो गया कि आप पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद था, तो उसने कहा, ऐ इसे मेरे पास ले आओ, मैं इसे अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर लूँ। फिर जब उससे बातचीत की और आपकी बातचीत सुनकर आपकी सलाहियतें खूब मालूम हो गईं, तो कहने लगा, आप हमारे यहाँ आज से ज़ी इज़्ज़त और अमानतदार हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। आपने बादशाह से कहा कि आपको गल्ला के सरकारी गोदामों की निगरानी का मनसब सौंप दे, क्योंकि शादाबी के 7 साल गुजरने के बाद हालात ख़राब होने का खदशा था। इस मनसब पर फायज होने की सूरत में आप इस वक्त अवाम के लिए मुफीद और मुहतात पॉलिसी इख्तियार कर सकते थे। आपने बादशाह को बताया कि आप हिफाजत करने वाले हैं, यानी आप दयानतदारी के साथ इनकी हिफाजत करने की ताकत रखते हैं और बाखबर हैं, यानी आपको मालूम है कि अशिया को कैसे महफूज रखा जा सकता है और गोदाम किस तरह बेहतर हालत में रह सकते हैं। इससे साबित होता है कि जो शख्स अपने बारे में जानता हो कि वो किसी ओहदे की अहलियत रखता है और दयानतदारी से मुतसिफ है, उसके लिए हुकूमती ओहदा तलब करना जायज़ है। अहले किताब कहते हैं, फ़िरऔन यानी उस वक्त के शाह मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेहद इज़्ज़त अफजाई की और आपको पूरे मिस्र का हाकिम बना दिया। उसने आपको अपनी शाही अंगूठी पहनाई, रेशम का लिबास पहनाया, सोने का हार पहनाया और आपको अपने दूसरे रथ में सवार कराकर आपके आगे ये मुनादी कराई कि तू मालिक और मुख्तार है, और अपने बारे में कहा, फ़कत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँगा। इरशाद बारी ताला है, इसी तरह हमने यूसुफ को मुल्क का कब्जा दे दिया, वो जहाँ कहीं चाहे रहे सहे। का मतलब ये है कि कैद और तंगी की ज़िंदगी गुजारने के बाद पूरे मिस्र में खुद मुख्तार हो गया, जहाँ चाहे इज़्ज़त और एहतराम से रहे सहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं और हम नेकोकारों का सवाब ज़ाया नहीं करते। ये सब इस जज़ा और सवाब का हिस्सा है जो अल्लाह ताला मोमिन को दिया करता है और जिसके साथ आखिरत में अजीम नेमतें और बेहतरीन सवाब महफूज होता है। इसीलिए फरमाया, यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों का उखरवी अजर बहुत ही बेहतर है। मुजाहिद रहमुल्लाह से मनकूल है कि मिस्र का बादशाह रेयान बिन वलीद यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम ले आया था। वल्लाहु आलम।
دوستو اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر میں آنا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنا لیکن ان کو پہچان نہ سکنا، یہ سارے واقعات آگے آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی برادران یوسف کا مصر میں آنے پر کے موضوع پر بات کریں گے، تاکہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔